चलो, तो ये हमारे पास डेटा है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। क्या फाइंड करना है बच्चों में? फोर्स फाइंड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जी सर जी इंटू m1 m2 divided by r r इसकी square. वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11। मास m1 है 6 इंटू 10⁻24, m2 है 7.2 इंटू 10⁻22 सर डिवाइडेड 4 बाय, है कहाँ, सॉरी, 7.4 हाँ हाँ, मूट रखो बेटा यदि किसी का आवाज आ रही है तो। और दूसरा आर स्क्वेयर, तो 3.84 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर। बोलो पता चला ना इसमें? अब उसको सोल्व करना है। अब बोलोगे सर ऐसे थोड़ा टफ होता है सोल्व करना, तो देखो। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि हमें किलोमीटर है हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, सॉरी, मैं मीटर में कन्वर्ट मीटर में नहीं करना हाँ सर. हाँ करना है। लेक्चर खत्म हुआ ना, टाइम अप हो गया था इसलिए रह गया ये। किलोमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते बच्चों? 1000. 1000। तो 10⁻3 ऐड करना, 1000 यानी कि 10⁻3 होता है। यस सर. यस ओके, मुझे ऐसा था लग हो गया होगा, लेकिन वो लिमिट एंड हुआ ना लेक्चर, इसमें रह गया था। चलो उसको ऐड कर देते। अब उसको 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16 लिख सकता हूँ मैं। हेलो, 8 2 जा 16 और 3.84। अब यहाँ ये 10 ऊपर बचा, इसमें ऐसा कर देता हूँ -11 + 24 + 22, बाकी सारी वैल्यू इस साइड। अब इतना पता चला हो तो मैं आगे बढ़ू। यस सर अब देखो ये मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहूँ तो खाली कटिंग आप करना, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कटिंग कर लो। करना ही पड़ेगा ना बच्चों, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास तो। ओके, जो भी आंसर आ रहा है वो बाद में कर लेना। ओके, मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ जस्ट कैल्सी में करके, लेकिन आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको कैल्सी नहीं देंगे। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो ना ज़्यादा, इसलिए मैं अभी टेम्पररी कैल्सी में करके लिख देता हूँ ये आंसर। 293.04 इंटू 10⁻24 22 कितना होगा? 46 में से 11 निकालो, 35 डिवाइडेड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 3.84, सर 14.74. और यहाँ आएगा 10⁻16। ओके, अब ऊपर की वैल्यू थी 293.04 डिवाइडेड बाय 14.74, तो 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ, 19.8 इंटू 10⁻35 में से 16 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना। यस सर ओके, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 19। क्लियर हुआ? ओके, तो उसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 1.98 इंटू 10⁻20 भी लिख सकते हो, हाँ कि ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 स्टैंडर्ड में आ गया। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ओके, ये हुआ आपका एग्जैक्ट। इट वेरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आंसर, जस्ट बिकॉज टेक्स्ट बुक में सोल्व किए होगे, उसमें क्या होगे, पीछे जो वैल्यू होती है ना, जैसे 0.4 के बाद 2-3 वैल्यू आती है, इसमें 2-3 वैल्यू आती है, तो सारी वैल्यू को लेके कैलसी से किया होता है, 12 डिजिट कैलसी से। मैंने क्या किया, टेम्पररी आपको आगे की वैल्यू कम कर दी। सो आपका आंसर ये भी 100% सही है, 101%। ओके, टेक्स्ट बुक में कुछ 2 इंटू 10 आई थिंक दिया है। इट्स नॉट वेरी फ्रॉम योर आंसर, और ऑलमोस्ट नियर अबाउट वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप उसको राउंड ऑफ करोगे ना 1.9 को तो 2 आ जाता है, पता है ना आपको? यस सर. ये राउंड ऑफ करके वैल्यू दी है, बाकी कोई फर्क नहीं। बोलो क्लियर, पता चला? सम के अंदर कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूला तो इजी है, एक फॉर्मूला याद रख लो, सम सॉल्व करते हो। थोड़े से इंपॉर्टेंट, चलो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीख लिए। ओके, अब हमारे लाइफ के अंदर या इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो फर्स्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट है कि फोर्स दैट बाइंड्स अस ऑन द अर्थ, यदि ये नहीं होता तो हम हवा में कूद रहे होते, हाँ कि ना? सिचुएशन को इमेजिनेशन करो, वो एटलीस्ट वो थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है बच्चों, हर रोज नहीं अच्छा लगता। समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, दूसरा, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन,
अर्थ के आसपास मून हो रहा है, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। अब पता चल गया ना आपको क्या क्या लिखना है, ऐसे Yes, कुछ भी हो। sir. हाँ बस, टाइड जो आता है मून और सन की वजह से वो भी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारी रूटीन लाइफ के अंदर, किसके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा बच्चों। Yes, sir. ओके, Yes. अब थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल। वैसे तो मैंने आई थिंक मोशन वाले चैप्टर में फ्री फॉल के बारे में समझा दिया था। ओके, वैसे कुछ नया नहीं, Yes, लेकिन sir. थोड़ा सा बेसिक फंडा है जो आपको मैं सिखा देता हूँ। उसमें जी की वैल्यू हम 9.8 लेते थे, याद हो तो। Sir. Yes, तो sir. Yes, ऐसा sir. क्यों हुआ कि वो हम जी की वैल्यू 9.8, हम अब डिराइव करेंगे जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई। हमारा जो अभी का सेशन होगा वो डेरिवेशन होगा 9.8 कैसे। बाकी फ्री फॉल क्या है वो तो मैंने बता दिया। हाथ में आप बॉल को विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जैसे जस्ट ड्रॉप कर दे, तो उसको फोर्स लगाए बिना, तो क्या होगा, Free fall. नीचे गिरेगा, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। ओके, चलो, फ्री फॉल यानी कि पता चल गया, जब कोई भी स्टोन को या कोई बॉल को आप हवा में ऐसे रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आता। जैसे कि एप्पल नीचे आया था और न्यूटन्स ने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, कोई तो है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो नीचे गिर रहा है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिर रहा होता है, जी एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं 9.8। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है और कैसे डिराइव होती है वो अभी समझते हैं बच्चों। ओके, चलो, तो समझ लो, आपको आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का, कौन सा था बच्चों। अब ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। ओके, कोई एप्पल है जिसका मास स्मॉल एम है, वो नीचे गिर रहा है। हेलो, हाँ कि ना, Yes, sir. Yes, वो sir. नीचे गिर रहा है। ओके, उसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं अभी। अब बोलेगे चलो एक चीज याद रखो, वीडियो बंद रखो भाई, ये बहुत बड़ा सा अर्थ है, बहुत बड़ा सा, इसका सेंटर है। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, अर्थ का जो रेडियस होता है, ये अर्थ है ना, समझ लो। एक मिनट में यहां बनाता हूं, ये अर्थ है, उसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ के सेंटर से अर्थ का जम यहाँ यहाँ रह रहे राइट हम, उसका डिस्टेंस होता है 6400 किलो। अब चाहो तो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, हमारा बॉल है जिसका मास कैपिटल एम है, ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, ये बॉल है जिसका मास स्मॉल एम है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई बता सकता है कितना होगा। इसको हम कभी ये वैल्यू को साइड में रख के इसको आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस है एक्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लिख सकते हैं आर प्लस एक्स बच्चों, हाँ कि ना। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. हम ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट से भेज सकते अपना बॉल की, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। यदि आपकी बिल्डिंग 10th फ्लोर की है तो 10th फ्लोर की हाइट ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी पता है ना आपको, 100 मीटर हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है। कोई बिल्डिंग उसकी 300 की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा चलो 1 किलोमीटर की हो सकती है, 2 किलोमीटर की हाइट। अब 1 किलोमीटर का बुर्ज खलीफा भी में इतनी हाइट नहीं होगी शायद 1 किलोमीटर की, तो आई थिंक है, नहीं है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की हाइट से भेज सकते हो। तो ये हाइट ज्यादा से ज्यादा बुर्ज खलीफा से भी ऊपर भेजो ना। एक मिनट, यदि अब चलो याद आ ही गया है तो हम वो भी देख लेते हैं बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है। ओके, वेट फॉर 2 मिनट, सॉरी। तो ये समझ लो कि बुर्ज खलीफा की हाइट है 128 मीटर, यानी कि 0.12 किलोमीटर हुई, और रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो बच्चों 6400 के अंदर इतना मैं ऐड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा। हेलो, No, तो मैं sir. यहां से ही हाइट 6400 ले सकता, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ ले सकता हूँ ये डिस्टेंस को। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। Yes, sir. इतना हाँ, डिस्टेंस sir. इस रेडियस के सेंटर से, ये डिस्टेंस है ना इतना ज्यादा है कि ये डिस्टेंस हम निगलेक्ट कर सकते। तो इतना मैंने डिस्टेंस ले लिया, उसको निगलेक्ट कर दिया टेम्पररी बेसिस पे। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला मिला। अब आपको पता है फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला आता था, याद हो तो,
फोर्स कौन लगाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिखाया था यार। अरे घर पे फोर्स आपके ऊपर कौन लगाता है? फोर्स का फॉर्मूला एम ए यार, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसको जी लिखते हैं एक्सेलरेशन की जगह, क्योंकि हमें जी की वैल्यू निकालनी। कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? जी जितना। देखो दोनों फोर्स है तो एक ही चीज ना, फॉर्मूला अलग अलग है दोनों के, बाकी है तो एक ही चीज। हेलो, यस सर। तो कंपेयर कर देते दोनों को। यस सर। कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो एम कट गया, एम कट हो गया कि नहीं? तो जी की जो वैल्यू है वो ये मिल गई। यस सर। यस सर। Yes. कैपिटल जी की वैल्यू क्या हुई? 6.67 10⁻11 -11. मास ऑफ अर्थ। यदि आपको ना बताओ तो मैं बता दूं, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24 किलो। ओके, यस सर। अब अर्थ का रेडियस कितना है? ये जो डिस्टेंस हुआ वो एक ही रेडियस ही है ना, 640। यस सर। उसका स्क्वायर। सोल्व करते उसको थोड़ा। 6.6 इंटू 6, एक देखो एक काम करते, उसको थोड़ा ऐसे लिख देते, ये किलोग्राम को अभी हटा देते हैं, यूनिट बाद में लिखेंगे। 24 में से 11 गया तो 13 बचा। हेलो, यस Yes. यस Yes. सर। 6400 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 64 इंटू 10⁻²। और ये तो किलोमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी ये भी भूल गए थे, चलो अच्छा हुआ याद हुआ। ये किलोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो और 10⁻³ से करना पड़ेगा। हेलो, यस Yes, सर। sir. तो 64 इंटू 10⁻5 आया मीटर में ये वैल्यू। अब ये वैल्यू लिख दे, 64 इंटू 10⁻5 मीटर, और उसका भी स्क्वायर 64 इंटू 64 इंटू 10⁻10 हुआ 5 2 10। यस सर। अब हम क्या करें? 6.4 तो कट नहीं होगा, तो ये 67। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप अपने हिसाब से खुद थोड़ा कर लेना। ओके, सोल्व करोगे तो आपका आंसर 9.8 आएगा। और सर इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा टाइम कितना ज्यादा लग जाएगा। मैंने कहाँ बोला, टीचर को कहाँ पता है आपने किया कि नहीं किया। समझ में आया आपको? आपको आंसर Yes, पता sir. है ना, आंसर तो पता है ना सर पर 9.8। ऐसा नहीं सर, पर हमें तो बोलते हैं कि साइड में कैलकुलेशन करो, तो हम क्या करें? तो कर देना है बोलते हैं सर तो। ओके, यदि कह रहे तो कर देना। मैं क्या भाई यार, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ना, वो तो नहीं सिखाऊंगा ना मैं आपको 9 स्टैंडर्ड वाले वो यार। मैं आपको सर आप सिखाओ मत, पर सिर्फ बोल रही मैं। हाँ नहीं, आपको यदि टीचर अच्छे है ऐसा बोल। अब देखो इतना तो कॉमन लॉजिक है ना, अब आप करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा पता है? मैं आपको बताता हूँ, चलो। आपका एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा, एक मिनट, 9.81 आएगा। कितना? 9.8. 9.81। तो यदि आपको टीचर को थोड़ा सा और बनाना है उल्लू, तो आप यहाँ 9.81 लिख देना, तो अब टीचर को 100% आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ना इसने किया तो खुद से ही है। ओके, और ज्यादा बनाना है तो इसके पीछे 4 लगा देना, तो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा टीचर्स को। अब इससे ज्यादा मत लगाना, ओके, अदरवाइज उसको टीचर को कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि आपने एलसी से किया हुआ है, ऑनलाइन चल रहा है ना अभी इसलिए। बोलो कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. No, इसका sir. इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट तो जी है ना, एक्सेलरेशन मीटर सेकंड इनवर्स टू। ओके, तो ये हुआ हमने जी का, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना उसका डेरिवेशंस किया। सम एग्जाम में आपको ये टॉपिक में पूछ सकते हैं कि डिराइव या तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, तो आपको ऐसे निकालना है। पता चला आपको?
क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ओके, बोलो कोई डाउट बच्चों? No, sir. No, चलो sir. नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, मोशन ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन वाले 3 फॉर्मूला याद है? यस सर। Yes, sir. sir. सर तो बोलो यार, याद है तो। वी सर 2 प्लस लगा दिए। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस सर। सर v स्क्वायर माइनस u Minus स्क्वायर U इज इक्वल square is टू equal to 2as. अब मैंने यही चीज को ग्रेविटेशनल वाले टॉपिक में क्या बताया था, याद है? एक्सलेशन a इज इक्वल टू g लगा देना है, जी। u की वैल्यू 0 लगा देनी है, याद आया ना? s की जगह Yes, हाइट sir. h लगा देनी है। ये डेटा यदि इसके अंदर डालोगे तो नए फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेंगे, v इज इक्वल टू जी टी, या कि u 0 हो जाएगा तो u तो कट, v इज इक्वल टू a इंटू टी, a की जगह g, s की जगह क्या लगा था? हाइट h, h इज इक्वल टू, अब u की जगह यहाँ 0 लगा होते तो ut 0 हो जाएगा, तो बचेगा हाफ, a की जगह g, तो gt स्क्वायर। ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ? फ्री फॉल के लिए। हाँ, यस सर। और ये फॉर्मूला बन Okay. जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब u तो 0 है, टू a की जगह g और s की जगह h। बोलो कोई डाउट? ऑलरेडी No, करा sir. दिए, No, इसलिए sir. वैल्यू No, डाल डाल sir. के मैंने सॉल्व नहीं करवाया, ऑलरेडी करा दिए। अब एक चीज ऐसी है कि यदि इफ बॉल नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरी सिचुएशन है इफ बॉल विल गोज द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बॉल के ऊपर आपने फोर्स लगाया और बॉल कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर जा रहा है। Up. तो इसके लिए सिचुएशन कुछ चेंज हो जाएगी। अब ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u की जगह आपको v लगाना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी v की जगह 0 लगाना पड़ेगा, एक्सीलरेशन a की जगह माइनस g लगाना पड़ेगा, और s की जगह तो h लगा सकते हो। बोलो पता चला? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ माइनस g क्यों? अब देखो, आप ऊपर बॉल फेंकोगे तो धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम होती जाएगी, हाँ कि ना? देखो, Yes, sir. Deceleration होगा। हाँ, डिसएक्सीलरेशन मोशन या रिटार्डेशन मोशन है। और अब फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए लिखी, आपने फेंकोगे फाइनली एक टाइम तो आएगा कि वो 0 स्पीड उसकी 0 हो जाएगी, बाद में नीचे गिरेगा। इनिशियल वेलोसिटी v इसलिए लगाई क्योंकि आप इनिशियल, अब यहाँ u भी ले सकते हो, चलो कोई बात नहीं, बस u ले लेना। इनिशियल यानी कि कुछ स्पीड से बॉल को फेंका था, तो यदि ये लगाने के बाद आपके जो फॉर्मूला है ना कुछ इस हिसाब से बनेंगे, u इज इक्वल टू माइनस जी टी, ये रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है खाली, और s इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर, नहीं, s इज इक्वल टू यू टी, S की जगह तो हाइट नहीं लेनी। हाँ s की Sir, जगह h हाइट, लिखना है। हाँ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो कि सर ऐसा क्यों? सर माइनस इसलिए ना, अभी तो मैंने बोला a की जगह माइनस जी लगाना है। हाँ सर, मेरे को t आपका प्लस की तरह लगा, इसलिए मैंने बोला। क्या करूं यार, पहले से ऐसा कर रहा हूँ। चलो, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी u, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, लेकिन g माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। क्लियर हुआ? यदि बॉल ऊपर जा रहा है तो ये फॉर्मूला, नीचे आ रहा है तो ये फॉर्मूला, और ऊपर और नीचे का कुछ दिक्कत में कोई प्रॉब्लम हुए और याद नहीं रहते तो ये 3 फॉर्मूला तो याद ही हो गए। ओके, ये स्पेसिफिक कंडीशन मैंने बताया कि भाई नीचे जा रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ऊपर जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देना है। यदि ऊपर नीचे में दिक्कत आ रही है तो ये जनरल फॉर्मूला, ये कहीं भी काम आएगा, ऊपर जाएगा तो भी, नीचे आएगा तो भी, और स्ट्रेट जाएगा तो भी, पीछे जाएगा तो भी, नीचे जाएगा तो भी। ओके, ये जनरल फॉर्मूला। चलो, यदि फॉर्मूला क्लियर हो तो थोड़े से एग्जांपल ले लेते। थक नहीं गए ना? No, No, sir. sir. तो दो ही न्यूमेरिकल है, फटाफट से कंप्लीट कर देता हूँ। चलो, कार फॉल ऑफ एज ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.1, ऊपर से ये कार थी और यहाँ से गई नीचे, क्या हालत होगी? टाइम कितना लगा बच्चों? 0.5 सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ 10 लेना है, तो फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग, जब वो नीचे गिरेगी
तब यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी, हाँ कि ना? यस सर। तो v का फॉर्मूला क्या था, हमने डिराइव किया था, नीचे गिर रही यानी कि v इज इक्वल्स टू GT। GT. ओके 5 मीटर सेकंड विदाउट नो सर। No, Second. sir. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v और डिवाइड बाय 2। इनिशियल स्पीड तो 0 थी, फ्री फॉल था, यहां से गिरी तब। फाइनल स्पीड 5 हो गई और टाइम सॉरी डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्पीड v एवरेज u प्लस v बाय 2। पता है ना एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. 2.5 मीटर सेकंड। थर्ड नंबर का ले लेते हैं। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट पे गई Sir, होगी, यानी कि height. डिस्टेंस, हाइट का हाफ GT स्क्वायर। नीचे से गिर रही है ना, ऊपर सॉरी नीचे, ऊपर से नीचे गिर रही है यानी कि डाउनवर्ड वाली। ये चीज खास ध्यान रखना बच्चों, ये डाउनवर्ड वाले टॉपिक है और ये है अपवर्ड वाले। ये तीनों तीन जो फॉर्मूला है ना वो डाउनवर्ड वाले और ये सारे अपवर्ड वाले। ओके ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन ना हो। तो हाफ GT स्क्वायर था फॉर्मूला उसका। T की वैल्यू है सर 0.5। सर 1 हो जाएगी ना वो? 0 पॉइंट कहाँ से 1 होगी? 0.25 होती है। 0.25। तो 0.25 हटाते हैं तो नीचे 100, 0 0 कट, 25/20 तो समथिंग अराउंड 1.25। ओके बोलो कोई डाउट किसी को? यस सर। तो सम No, आ गया sir. ना, आ गया सम। यस सर। तो Yes, वैसे ही sir. ये 10.3 नंबर का खुद ट्राई करना, ये सारे फॉर्मूला में पीपीटी भेज देता हूँ वो भी लेक्चर के बाद। ये फॉर्मूला का यूज करना है, कौन से वाले? ये वाले फॉर्मूला, अपवर्ड वाले इसके अंदर। ओके सर हाँ आप बोलो। जो PPT भेजोगे उसमें आपने जो लिखा है वो सब आएगा? आएगा, सब कुछ आएगा। ओके सर। मैं पीडीएफ भी भेजूंगा और पीपीटी भी भेजूंगा। जिसको पीडीएफ में दिक्कत हो रही थी या कोई ऐसे चीज आगे पीछे हो गए हो तो उसको पीपीटी काम आएगी, हो ना? ओके सर। कौन है ये? चलो तो ये ट्राई करना खुद, डाउनवर्ड के लिए जो भी फॉर्मूला है वो लगा के। सॉरी अपवर्ड वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपवर्ड जा रहा है, देखो। ओके चलो तो आज का सेशन यहाँ रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। स्कूल वाले जिसकी एग्जाम है उन लोगों को अभी होमवर्क की जरूरत नहीं है, जिसको स्कूल की एग्जाम चल रही है। और जिसकी स्कूल में एग्जाम नहीं है या तो खत्म हो गई है, उन लोगों को ये पीपीटी में से 1 टाइम लिख देना है। सब कुछ कॉपी नहीं मारना है, अपने हिसाब से रेंडमली लिखना ये सारे टॉपिक। क्लियर? एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीज लिख देना। ओके तो मतलब समरी जैसा बनाना है ना? हाँ समरी जैसा, डेरिवेशन सब कुछ लिख देना है सभी को। ओके सर। सर चलो। कल तक भेजे? हाँ कल तक भेज देना। चलो ओके बाय।